वेलकम बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा उत्साहवर्धन के लिए लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वीडियो पूरा देखें। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, पूर्व में हम लोग सिंपल कंपाउंड पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लाज भी पूरा हो चुका है। आज हम लोग एडजेक्टिव क्लाज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में 3 क्लाज हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। तो एडजेक्टिव क्लाज यहाँ हमने हेडिंग दिया है। यह एडजेक्टिव क्लास क्या कह रहा है? यदि एक वाक्य में आए, एक वाक्य में, चाहे पहले वाले वाक्य में चाहे दूसरे वाले वाक्य में, नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में कोई बात माने नाउन संज्ञा या प्रोनाउन के बारे में कोई बात एडजेक्टिव दूसरे वाक्य में कही गई हो, चाहे इधर वाले वाक्य में नाउन प्रोनाउन की बात आए, उसके बारे में दूसरे वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया हो, या फर्स्ट सेंटेंस में प्रयोग नाउन प्रोनाउन हो तो दूसरे सेंटेंस में कहा गया हो, तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लाज बनाकर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। दूसरे वाक्य को जिसमें नाउन प्रोनाउन आया है उसमें नहीं, दूसरे वाले वाक्य को एडजेक्टिव क्लाज बनाकर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। एडजेक्टिव क्लाज निम्न है, यहाँ हमने लिखा है एडजेक्टिव क्लाज निम्न है। हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हेन, वेयर, दैट आदि। ये सभी नाउन की विशेषता बताते हैं, चाहे हु हो, हुम हो, हुज हो, व्हिच हो, व्हेन हो, वेयर हो, दैट हो। ये सभी क्या बताते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं। और उच्चारण में ज की ध्वनि होती है। इन सब की क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? ज। जैसे यहाँ हु है तो कौन नहीं, जो। हुम है तो किसे नहीं, जिसे। हुज है तो किसका नहीं, जिसका। ठीक है, बात समझ में आ गया? ज की ध्वनि निकलती है। हमने यहाँ एग्जाम्पल 1 दिया है, द बॉय केम हियर, लड़का यहाँ आया, ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अब यहाँ देखो, नाउन आया है द बॉय केम हियर, ही इज़ माई सन। तो जैसा कि मैंने बताया, एक वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में कोई बात दूसरे वाक्य में कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लाज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाउन है, बॉय है, लड़का है, और यहाँ इसके बारे में यहाँ कहा गया है। कहाँ कहा गया है? दूसरे वाले वाक्य में। कैसे? द बॉय केम हियर, लड़का यहाँ आया, ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। तो कौन मेरा बेटा है? लड़का। कौन मेरा बेटा है? लड़का। ठीक है, तो इसके बारे में दूसरे कोई बात दूसरे वाक्य में कही गई है, तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लाज बनाकर, या यहाँ प्रोनाउन है ही किसके बारे में कहा गया है? लड़के के बारे में, तो इसको हम नाउन क्लाज एडजेक्टिव क्लाज बना करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है, लड़का यहाँ आया, वह मेरा बेटा है। तो कौन लड़का है? लड़का जो मेरा, माने वह लड़का जो यहाँ आया क्या है? मेरा बेटा है। तो द बॉय हु केम हियर इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। तो अर्थ हुआ लड़का जो यहाँ आया मेरा बेटा है। ठीक है, दूसरा है आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला,
हिज मदर वाज ए टीचर, उसकी माँ एक अध्यापिका थी। ठीक है ना। मैंने एक आदमी से मिला, उसकी माँ एक अध्यापिका थी। ठीक। तो हिज मदर यह किसके बारे में है? मैन के बारे में है। दोनों सेंटेंस में रिलेशन है। ठीक है ना। तो नाउन का ही लेकर के रिलेशन है। आई मेट ए मैन हिज मदर वाज ए टीचर, तो यहाँ इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मैं एक आदमी से मिला, हुज हिज मदर। अब हिज मदर के जगह यहाँ क्या हो जाएगा? हुज मदर। क्या हो जाएगा? हुज मदर। क्या हो जाएगा? हुज मदर। तो आई मेट ए मैन हुज मदर वाज ए टीचर। ठीक है। मैं एक आदमी से मिला जिसकी माँ एक अध्यापिका थी। तीसरा, व्हेन डज ही कम, वह कब आता है? आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ। अब यहाँ कॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा? माने जब समय का बोध हो तो व्हेन से ही हम लोग जोड़ते हैं। तो मैं समय जानता, आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। अब यहाँ सिंपल बन जा रहा है। मैं समय जानता हूँ जब वह आता है। तो कब का? तो जब ज से उत्पत्ति हुई ना, तो आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। चौथा है, आई सफर्ड एंजाइटी। एंजाइटी माने चिंता, माने मुझे चिंता, मैं चिंता से पीड़ित हूँ। द एंजाइटी वाज एक्सट्रीम, जो चिंता थी वो कितनी थी? एक्सट्रीम थी, बड़ी थी, अधिक थी। तो क्या थी? चिंता। तो द एंजाइटी दैट आई सफर्ड, चिंता जिससे मैं सफर्ड किया, वाज एक्सट्रीम, बड़ी थी। अब पांचवा है, दिस इज हरी, आई टीच हिम ग्रामर। यह हरी है, मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। यहाँ हिम है, हिम किसके लिए है? हरी के लिए। तो हिम यहाँ किसके लिए है? हरी के लिए है। ठीक है ना। तो दिस इज हरी। अब यहाँ हिम के जगह पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका एडजेक्टिव क्लास जो है हु, हुम, हुज, इसमें से हम हुम रखेंगे क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिस इज हरी हुम आई टीच ग्रामर। यह हरी है जिसे मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, व्याकरण पढ़ाता हूँ। छठा है, इट इज़ द सेफ, यह सेफ है। आई कीप माई पेपर्स इन इट। इन इट, इट जो है ये सेफ के लिए आया है, और इन माने में होता है। तो सेफ माने क्या होता है? सेफ माने तिजोरी होता है। सेफ माने क्या होता है? तिजोरी होता है। जैसे अलमारी का खाना तहखाना होता है, उसे हम सेफ कहते हैं। तो इट इज़ द सेफ, यह सेफ है, यह तिजोरी है। ये माने यह वही तिजोरी है, या यह तिजोरी है। आई कीप माई पेपर्स इन इट, मैं इसमें अपना पेपर रखता हूँ। तो इट इज़ द सेफ विच आई कीप माई पेपर्स इन, जिसमें मैं पेपर रखता हूँ। ये प्रीपोजिशन इन है, एट है, आन है, अक्सर जो है लास्ट में ही आता है। ठीक है ना। तो इट इज़ द सेफ विच आई कीप माई पेपर्स इन। ठीक है बेटा, आगे हम लोग एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा इसको पढ़िए।